यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान में ऐसी मिसाल है जो इंसानी नफ्सियात, सब्र, ईमान और माफ़ी का पैगाम देती है। उनका तल्लुक हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से था और वो बचपन से अपने वालिद के पास बहुत प्यारे थे। यूसुफ का बचपन खुशगवार था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आए जो उनको इम्तिहानों का सामना करना सिखाने वाले थे। यूसुफ की वालिद का नाम यकूब अलैहिस्सलाम था और उनकी कौम बनी इसराइल की सूरत में यह खंदन ज़मीन पर मशहूर था। ये खंदन ईमानदार और परहेजगार था, मगर उस जमाने के हालात बहुत सख्त थे। मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए लोगों पर जुल्म रचा रही थी। बनी इसराइल को गुलाम बनाकर उन पर सख्त मजदूरी थोपी गई और उन पर हैंड कुछ ऐसे अकाम चले जो उनकी ज़िंदगी को दुख से भर देते। यूसुफ चौथे से उम्र से ही शाइस्ता, सड़ा, नेक और लुब और लिसान में माहिर थे। उनकी अदा और रवैये ने उनके वालिद के दिल में एक खास जगह बनाई। एक रात यूसुफ ने अपने वालिद के सामने एक ख्वाब बयान किया और कहा कि मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। हजरत यकूब ने इस ख्वाब को समझा और यूसुफ से कहा कि इस ख्वाब को अपने भाइयों से मत बयान करना, क्योंकि लोग जलन महसूस करेंगे। हजरत यकूब के ये अल्फाज यूसुफ के लिए हिफाजत का पैगाम थे, मगर भाइयों के दिल में जलन का बिजुक गया। भाइयों को जब पता चला कि वालिद यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो उनके दिल में जलन और नफरत पैदा हुई। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि यूसुफ को दूर करके उसकी जिंदगी से निजात पानी चाहिए। उन्होंने यूसुफ को बुलाकर खेल खेल में कहीं दूर ले गए और एक गहरे कुनवे में छोड़ दिया। फिर घर वापस आकर अपने वालिद के पास यूसुफ का खून लगा कुर्ता लाकर दिखाया और झूठ बोला कि एक भेड़ने ने उसको खा लिया। हजरत यकूब का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने सब्र की और वही किया जो ईमानदारी का रास्ता था। उन्होंने अपने बच्चे का दर्द दिल में छुपा कर अल्लाह से मदद मांगी। कॉन्वे में छुपा हुआ यूसुफ एक करवन के नजदीक पहुंचा, जहां से कुछ मुसाफिरों ने उसे देखा। उन्होंने यूसुफ को लेकर मिस्र गए और वहां बाजार में यूस बेच दिया गया। यूसुफ को मिस्र के अजीम घराने में अजीज के घर ले जाया गया, जहां उनको इज्जत और तरबियत से पेश आया गया। अजीज के घर में यूसुफ की अदब, इबादत और नरम मिजाजी ने सबका दिल जीत लिया। उनकी हुस्न अखलाक और हुस्न जसाद दोनों ने लोगों को मुतासिर कर दिया। अजीज की खतून, जिसका नाम रिवायत में जुलेखा गया, यूसुफ की हुस्न और अदब से इतना मुतासिर हुई कि उसने यूसुफ को अपना करीब पा लिया। जुलेखा ने अपने जाज़बत को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाबिल ये बर्दाश्त हुई तो उसने एक साजिश रची और यूसुफ पर झूठ का इल्ज़ाम लगा दिया। यूसुफ ने हर इम्तिहान में अल्लाह पर भरोसा रखा और हर गलत इल्ज़ाम का मुझे सब्र से सामना किया। जुलेखा ने झूठ बोला कि यूसुफ ने उस पर हमला किया था ताकि अजीज लोगों को दिखाया जा सके कि यूसुफ एक गुनाहगार है। अजीज ने बचकर सोचा और यूसुफ को कैद खाने भेज दिया। जेल में यूसुफ ने अपने सब्र और इबादत से कमरा रोशन रखा। वहां उसने दो जवान साथियों के ख्वाब की तबीर सुनी और दोनों की मदद से सच्चाई को समझा। एक था जो बादशाह का मजमू पाकता था और दूसरा सिंगर आखता था। दोनों अपनी मंजिलों की तबीर यूसुफ से सुनकर अपनी जिंदगी का रास्ता ढूंढ पे। एक तबीर से पता चला कि मसाइल हल होंगे और एक से मामलात बदल जाएंगे। मुसीबत की घारी में भी यूसुफ ने अपने ईमान का चिराग जलाया रखा। कैदखाने में गुजरा हुआ हर लम्हा उन्हें हिकमत और सब्र सिखा गया। एक दिन मिस्र का बादशाह एक अजीब ख्वाब लेकर परेशान हुआ। उसने देखा कि 7 मोटे गाय खांप के बराबर और 7 पतले गाय उनसे चुस्प करने लगे। फिर 7 हरे सूखे दनाए आए। किसी ने इसका मतलब न बताया तो कैदखाने में बैठा एक शख्स ने बादशाह को यूसुफ की याद दिलाई। यूसुफ को बुलाया गया और उसने बादशाह का ख्वाब सुनकर पूरी वखर से तबीर बताई। यूसुफ ने कहा कि यह ख्वाब बताता है कि मिस्र में 7 साल बरही फसल आएगी और बाद में 7 साल कहत और भूख आएगी। उसने मशवरा दिया कि अच्छी फसल के दिनों में अनाज जमा कर रखा जाए ताकि कहत के दिनों में लोगों को रिस्क मिलता रहे। बादशाह ने यूसुफ की समझदारी और ईमानदारी देखी और उनको मजीद जिम्मेदारी दे दी। आखिरकार यूसुफ को मिस्र का मुनज़्ज़म वजीर मुकर्रर किया गया। यूसुफ की सोजिश, इल्मी महारत और अदल से मिस्र में निज़ाम कायम हुआ। उसने चुनवाइये और अनाज के स्टोर हाउसेस बनवाया और कहत के दिनों का निज़ाम चला दिया। लोग यूसुफ की सलाहियत और हिकमत के कदरदान हुए। कहत के दिनों ने जब दुनिया को घेर लिया तो लोग अनाज लेने मिस्र के बाजार पर आ गए। इसी दौरान यूसुफ के भाई मिस्र के बाजार में अनाज लेने आए, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये मिस्र वाही निज़ाम का मरकज है जहां उनकी खंदन का बेताब जिंदगी का चिराग है। यूसुफ ने अपनी पहचान छुपाए रखते हुए उनको परखने के लिए छोटे छोटे इम्तिहान रखे। उसने किसी एक को अपने पास रखा और दूसरे को दूसरे दिनों भेजा। उनके दिलों में पछतावा और हिसाब का एहतिसाब फिर भी चला। यूसुफ ने उनको मोहब्बत और अपने वालिद की खबर मांगने के लिए पुकारा और इस तरह करा।